हेलो, मैं हूं डॉक्टर जलान। मैं एक फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट और एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं। आज से हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस चालू कर रहे हैं और उस सीरीज ऑफ वीडियोस में सबसे पहला टॉपिक हमारा डायबिटीज का है। तो आप लोग हमसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर हफ्ते संडे के दिन आपको एक डायबिटीज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए एक टॉपिक हम लोग एक वीडियो रिलीज करेंगे। उससे आप नॉलेजेबल भी होंगे और उसको आप अपने गाइड की तरह रख भी सकते हैं। हमारी वीडियोस यूजुअली जो पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज है या फिर उनके परिवार वाले जो उनका डायबिटिक पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं या फिर कुछ फिजिशियंस, जनरल प्रैक्टिशनर्स जो लोग डायबिटीज के बारे में ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, वो भी ये वीडियोस देख सकते हैं। और खासकर ये वीडियो उन यंगस्टर्स के लिए है जिनके घर में काफी सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या आस पड़ोस में काफी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, सिमिलर लाइफस्टाइल जी रहे हैं लेकिन वो अपने आप को डायबिटीज से बचाना चाहते हैं। एक्चुअली आज की हमारी वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, थोड़ी सी लंबी है और इसमें ये सब टॉपिक्स इंक्लूडेड है, तो आप लोग थोड़ा सा समय निकाल लीजिए और फिर इत्मीनान से देखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रियल लाइफ डेटा देना चाहता हूँ। एक्चुअली हमारे जनरल प्रैक्टिस में हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस करते हैं कि अराउंड 20% पेशेंट्स जो हमारे क्लिनिक में जनरल फिजिशियंस के क्लिनिक में आते हैं उन लोगों को डायबिटीज है। ये एक बहुत बड़ा बर्डन है। इसमें ये बात भी है कि करीबन 50% पेशेंट्स को तो पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज है। सो अगर डेटा को मानिए तो करीबन 10 करोड़ मतलब 10 से 11 करोड़ पेशेंट्स डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, जिसमें से करीबन 3.5 करोड़ पेशेंट्स को पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज है। और जिनको ये पता है कि उनको डायबिटीज है, उसमें से भी जिन लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उसमें से करीबन 60% से ज्यादा पेशेंट की डायबिटीज जो रेंज में हम चाहते हैं कंट्रोल हो, वो नहीं होती है। डेटा की मानिए तो करीबन 15 से 20% जो लोग अर्बन सिटीज में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, उन लोगों को डायबिटीज है और करीबन 7 से 10% पेशेंट जो गांव में रहते हैं, छोटे छोटे विलेजेस में रहते हैं, उनको डायबिटीज है। और प्रॉब्लम यहाँ नहीं खत्म होती है। प्रॉब्लम शुरू होती है कि करीबन इंडिया में 25% से ज्यादा पॉपुलेशन को तो यही नहीं पता कि डायबिटीज बीमारी है या डायबिटीज नाम की बीमारी एग्जिस्ट भी करती है, और उससे भी कम लोगों को ये पता है कि डायबिटीज किस वजह से होती है। और तो और इवन एजुकेटेड प्रोफेशनल्स या फिर इवन डॉक्टर्स में मोर देन 40% लोगों को यही नहीं पता कि डायबिटीज एक प्रिवेंटेबल बीमारी है, मतलब डायबिटीज होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। सो व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज क्या है? तो उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है इंडिया में। कुछ लोगों को पता है कि डायबिटीज चीनी की बीमारी है, कुछ लोग उसको बोलते हैं शुगर की बीमारी या मधुमेह की बीमारी। तो बेसिकली डायबिटीज में होता क्या है? डायबिटीज में हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स है, खून की नलियां हैं, उसमें चीनी की मात्रा काफी बढ़ जाती है, उसी को हम डायबिटीज बोलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसी को डायबिटीज होता ही क्यों है? तो डायबिटीज होने के 2 मेजर कारण हैं और वो दोनों इंसुलिन से रिलेटेड हैं। या तो आपके शरीर में एक हार्मोन है इंसुलिन नाम का, वो कम बन रहा है, यानी कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम है, या तो इंसुलिन बन रहा है काफी क्वांटिटी में, एडिक्वेट क्वांटिटी में, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है जहां पर उसको एग्जैक्टली काम करना है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जिस दिन पेशेंट को पहली बार डायबिटीज डायग्नोस होता है, जिस दिन उसको पहली बार पता चलता है कि हमको डायबिटीज या शुगर की बीमारी है, 50% कैपेसिटी इंसुलिन प्रोड्यूस करने की लॉस हो जाती है। एक्चुअली डायबिटीज बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, उसमें 5 से 6 अलग अलग वेराइटीज हैं, लेकिन 2 कॉमन वेराइटीज हैं, टाइप 2 DM मतलब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। एक्चुअली टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हमने सुना भी होगा या हमारे आस पड़ोस में कोई पेशेंट्स भी देखे होंगे कि कम उम्र का लड़का कोई इंसुलिन ले रहा है, कम उम्र का कोई बच्चा या बच्ची इंसुलिन ले रहे हैं, इसको हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, जिसमें बेसिकली इंसुलिन शरीर में बनता ही नहीं है, तो इसलिए उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं सर्वाइव करने के लिए। और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो कि सबसे कॉमन टाइप का डायबिटीज है, इसमें 85 से 95% लोग जिन लोगों को डायबिटीज है उनको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है। उन लोग जनरली मिडिल एज या ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं जिन लोगों को डायबिटीज होती है। आपका नेक्स्ट सवाल ये होगा कि इंसुलिन एग्जैक्टली करता क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इंसुलिन के बारे में जानना, ये डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन क्यों लेना पड़ता है? एक्चुअली इंसुलिन क्या करता है, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है, खाने पीने से रिलेटेड। मतलब कि जब हम कुछ खाते हैं, जब मान लीजिए हम कुछ डाइट लिए, हम खाने में 3 तरह की चीजें बेसिकली लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो ये इंसुलिन क्या करता है, इन तीनों को सही मात्रा में यूटिलाइज करने के लिए बॉडी की जो क्षमता होती है उसके लिए इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सही मात्रा में इंसुलिन होना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो खाने के बाद हमारे बॉडी में एक स्टिमुलस जाता है जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज होता है। फिर उसमें इंसुलिन ये करता है कि ग्लूकोज को लेकर जाकर लीवर में स्टोर कर देगा, जाकर मसल्स में स्टोर कर देगा, ताकि सही समय पे सही तरीके से उसकी यूटिलाइजेशन हो सके। हम बहुत देर तक खाना नहीं खाए हैं, हमको ग्लूकोज की जरूरत है, उसमें भी इंसुलिन का रोल है, वो अपने सही रेशियो से आपके बॉडी में शुगर की मेंटेनेंस करेगा।
उसी तरीके से अधिकतर लोगों को ये पता है कि इंसुलिन शुगर कंट्रोल करता है, लेकिन इंसुलिन सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं करता है। हमारे बॉडी में जो फैट्स हैं, पूरे बॉडी में फैट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे शरीर में फैट्स की यहाँ रिक्वायरमेंट है, वहाँ रिक्वायरमेंट है, वो भी एक एनर्जी का सोर्स है। तो उसको भी सही तरीके से मेंटेन कर, बॉडी में अगर रेशियो मेंटेन करना है तो वो भी इंसुलिन ही करता है। तीसरी चीज, इंसुलिन हमारे बॉडी के प्रोटीन्स को बिल्ड करता है। प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए भी इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक मिसकंसेप्शन में कभी नहीं रहे कि इंसुलिन मतलब सिर्फ शुगर कंट्रोल। और डायबिटीज की बीमारी सिर्फ और सिर्फ शुगर बढ़ जाने से लिमिटेड नहीं है। डायबिटीज की बीमारी में शुगर मतलब कि ग्लूकोज, प्रोटीन्स एंड फैट्स, तीनों का मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए याद रखने के लिए। और जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ सिचुएशन होती है जहां पर इंसुलिन शरीर में बनता बहुत है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है। तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे ज्यादा असर दो ऑर्गन्स में पड़ता है, एक लीवर और दूसरा हमारे मांसपेशियां, दैट इज स्केलेटल मसल्स। लीवर में अगर ऐसा होता है कि इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो हमारा लीवर जरूरत से ज्यादा शुगर छोड़ देता है ब्लड में। और अगर मसल्स में नहीं काम कर पाता है तो जरूरत पड़ने पे मसल्स वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाता है। इसी वजह से डायबिटिक पेशेंट जब भी कुछ मेहनत वाला काम या एक्सरसाइज करने वाला या कुछ भी करने जाते हैं जिसमें उनका ऑलरेडी शुगर बढ़ा हुआ है, तो लोग बहुत वीक फील करते हैं। उनके अंदर शुगर है लेकिन उसको यूटिलाइज करने की क्षमता जो कि एक इंसुलिन की वजह से होती है, वो चीज नहीं होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ये शुगर लेकिन फिर भी बढ़ती क्यों है, हमको अभी भी ये इंसुलिन और शुगर का कोरिलेशन समझ में नहीं आ रहा है। अगर सरल शब्दों में बोले तो आप ये कह सकते हैं कि इंसुलिन शुगर को सही जगह पर सही तरीके से पहुंचा देता है। हमारे छोटे छोटे सेल्स जिसको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उनको ग्लूकोज से मिलेगी। अगर वो ग्लूकोज वहां तक पहुंचेगा ही नहीं और जाएगा ही नहीं तो बॉडी यूज नहीं कर पाएगी। तो हमारे पास बॉडी में ग्लूकोज के तरीके से एनर्जी बहुत है, लेकिन उसको यूटिलाइज करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन दे सकता है। आप लोग को एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ता है। तो इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि हमारे रहन सहन और सबसे रिलेटेड होता है, और दूसरा होता है जेनेटिक फैक्टर्स जो हम लोगों को जीन्स में मिला है। तो एशियन जो पॉपुलेशन है, इंडियंस, चाइनीज और बाकी लोग आसपास के पड़ोस के कंट्री के, हम लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं। हम लोगों को डायबिटीज होने की रिस्क बाकी वेस्टर्न पॉपुलेशन से काफी ज्यादा है। और दूसरी चीजें हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें कि हमने अगर देखा है पिछले कुछ सालों में कि लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं। तो गांव से शहर की तरफ जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि शहर में रहने से लोग ज्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कैलोरी इनटेक, टाइप ऑफ फूड, बहुत ज्यादा चीज और बटर और बहुत ज्यादा शुगर रिच फूड या फैट फूड खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ की लाइफस्टाइल वैसी है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और कुछ पेशेंट्स तो लो मूड और डिप्रेशन और बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं अर्बन सिटीज़ में, जिसके वजह से डायबिटीज़ का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। और ये सब चीज़ें मिलकर आपको डायबिटीज़ के रिस्क में डालती है और आपको डायबिटीज़ की तरफ धकेलती हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस बीमारी के अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है। लेकिन हमारा ये रोल है और मेरा ये मानना है कि अकेले गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और हर एक इंडिविजुअल को ये महसूस करना चाहिए कि आज के बाद उनको डायबिटीज के बारे में जानकारी हो और वो अपने आसपास के लोगों को एडुकेट करे। मेरी वीडियो अगर आपके लिए काम आएगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी एपिडेमिक है और इसको जीतने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आप, मैं और पूरा समाज अगर आज डायबिटीज के बारे में नॉलेज रखे और जानकारी रखे तो हमारी नीचे वाली जनरेशन्स को इतना कुछ सीखने मिल जाएगा, इतनी कुछ नॉलेज मिल जाएगी कि वो अपने आप को डायबिटीज से बचा सकेंगे, क्योंकि डायबिटीज एक प्रिवेंटेबल बीमारी है। सो आज हमने समझा कि डायबिटीज एक बहुत बड़ी एपिडेमिक है, ना ही सिर्फ हमारे देश के लिए या ये तो पूरे दुनिया के लिए है। मेरा या मेरे टीम का मानना है कि सिर्फ गवर्नमेंट अकेले इस बीमारी के अगेंस्ट काम नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स, हर एक इंडिविजुअल डॉक्टर्स, हर एक इंसान इस बीमारी को जाने, गहराई से समझे और अपने आस पड़ोस के लोगों को इसके बारे में नॉलेज बांटे, ताकि नीचे आने वाली जनरेशन को पहले से पता हो कि हम लोग इस बीमारी को कैसे रोक सके, क्योंकि डायबिटीज एक प्रिवेंटेबल बीमारी है। और अगर हम सही स्टेप्स फॉलो करें, भले ही हमारे हाई जेनेटिक रिस्क हो, हमारे परिवार में बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स हो, फिर भी हम अपने डायबिटीज को होने से बचा सकते हैं। और ये कोई एक इंसान अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन अगर हम सब लोग जुड़ जाएं, हम लोग सब मिल जाएं, डायबिटीज के अगेंस्ट एक मुहिम चालू करें कि हम आज खुद कुछ सीखेंगे
और अपने आसपास के लोगों को भी सिखाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन ये मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे इसमें आपका साथ चाहिए। इसलिए अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ इसको आप शेयर करिए, इसको लाइक करिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।